हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल सलवार की कटिंग कैसे की जाती है। अगर आप बिगनर हैं तो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने से पहले आपको किसी अखबार पर कटिंग करनी चाहिए। इससे गलती होने पर आपका कपड़ा ख़राब नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर ले लेते हैं और उसे फोल्ड करके रख लेते हैं। बंद वाला भाग हमारी तरफ रखेंगे और खुला वाला भाग सामने की तरफ रखेंगे। मान लीजिए पूरी शलवार की लंबाई 40 इंच है। बेल्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। बेल्ट की लंबाई है 6 इंच, तो हम 6 इंच स्केल को ऊपर निकाल के रखेंगे और जो बाकी शलवार की लंबाई है 40 इंच, वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब स्केल की मदद से इन सारे निशानों को बराबरी पर लगाएंगे। एक सीधी लाइन पर बराबरी से निशान लगाएंगे और इस लाइन के निशानों को मिला देंगे। अब नीचे से 2 इंच पे फिर से एक निशान लगाएंगे और इन सारे निशानों को भी मिला देंगे। ये निशान हमने मोरी फोल्ड करने के लिए लगाया है। मोरी फोल्ड करने के बाद हमारी जो शलवार की लंबाई है वो 40 इंच की हो जाएगी। अब यहाँ पर मोरी की जो चौड़ाई है उसके लिए निशान लगाएंगे। अगर 7 इंच की मोरी है तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लेंगे। ये निशान मार्जिन में चला जाएगा सिलाई लगाते टाइम। अब ऊपर से जितनी भी चौड़ाई है वहाँ पर आसन के लिए निशान लगाएंगे। अगर आसन की लंबाई 10 इंच है तो 6 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए नीचे से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मोरी के निशान से लाकर सीधे मिला देंगे। अब इन सभी निशानों को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ कि सादी सलवार की कटिंग कैसे की जाती है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब बंद वाले भाग को कट करके हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। शलवार के पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। इसके लिए हम पेपर के ऊपर 6 पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट नीचे से एक और निशान लगाएंगे। ये 2 पॉइंट का निशान हमने ऊपर से बेल्ट को फोल्ड करने के लिए लगाया है। अब एक निशान हम बेल्ट की चौड़ाई के लिए लगाएंगे और इस निशान को सीधा खींच देंगे। अब बेल्ट की लंबाई के लिए जो हमने निशान लगाया था उन निशान को सीधा मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे बिल्कुल बराबर और अब इन निशानों के ऊपर कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कट कीजिए। ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब जो 2 इंच के लिए हमने निशान लगाया था उसे हम सीधा मिला देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो निशान लगा है ये फ़ोल्ड करने के लिए लगा है। इस तरीके से हम बेल्ट को फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंपल सलवार की कटिंग है ये हो गई है। इसकी कटिंग करना जितना आसान है इसकी स्टिचिंग करना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। हमने जो बेल्ट कट किया है अब इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये सेंटर पे हमने कट कर लिया है। इसी सेंटर से हम ये जो पार्ट्स है हम इन्हें जोड़ेंगे। इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए इन पर हम स्टिचिंग करेंगे। एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और दूसरी सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये दोनों पार्ट्स इस तरीके से जुड़ जाएंगे। बेल्ट को जोड़ने के लिए उनके खुले हुए पार्ट्स को के ऊपर भी स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट जोड़ने के बाद नीचे ये जो मोरी है इन दोनों मोरी को जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ 2 इंच तक फोल्ड कर लेंगे और अब ये जो पार्ट्स है इनके ऊपर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स इस तरीके से लगाना है। जितनी बेल्ट की चौड़ाई है उतनी हमें इन पार्ट्स पर प्लेट्स डालनी है। जितना ज़्यादा पार्ट्स में चौड़ाई होगी उतनी ही ज़्यादा घेर वाली शलवार बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े पे भी आपको इसी तरीके से प्लेट्स डालनी है और प्लेट्स लगाने के बाद इस तरीके से हमारी घेर वाली शलवार बनके तैयार हो जाएगी। सादी सलवार में कलियों की कटिंग नहीं होती है। इसमें हम डायरेक्ट पार्ट्स की कटिंग करते हैं और नीचे से मोरी को फोल्ड करके इसे बेल्ट के साथ जोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको कपड़े पर करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टिचिंग की ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।